अम्मा, भाई कब मरेगा? इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो अपने जीवन को जैसे तैसे घसीट रहे थे। घर का मुखिया काफ़ी समय से बीमार था और सारी बचत घर के मुखिया के इलाज पर खर्च हो चुकी थी। लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आखिर एक दिन बच्चे इसी हालत में अनाथ हो गए। सूत्रों के अनुसार 3 दिन तक आस पड़ोस से खाना आया और चौथे दिन भी पीड़ित परिवार भोजन की राह देख रहा था। लेकिन लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। किसी ने इस घर की तरफ ध्यान नहीं दिया और सामने वाले घर की चिमनी से धुआं निकलता हुआ देखने के लिए कई बार बाहर बच्चे निकले और वह सोचते कि उनके लिए ही खाना बन रहा है। जब भी उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो उन्हें लगता कि कोई भोजन की थाली लेकर आ रहा है, लेकिन कोई उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। आखिर माँ तो माँ थी, उसने घर से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढे और इन टुकड़ों से बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने थी। घर में क्या था जो बिक जाता? फिर भी काफ़ी देर तक तलाशने के बाद कुछ चीज़ें निकली जो कबाड़ के हाथों बिक गई और 2-4 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो गई। जब यह पैसा भी समाप्त हो गया तो फिर से खाने के लाले पड़ गए। भूखे बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन की विधवा माँ ने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में लपेटा और पड़ोस की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं दिया और ऊपर से 2-4 बातें भी सुनाई और उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। एक तरफ पिता के बिछड़ने का गम, दूसरे ऊपर से लगातार भूख के कारण 8 साल के बेटे की हिम्मत हार गई। वह बुखार के कारण बिस्तर पर पड़ा था। खाने को खाना नहीं था तो दवा कहाँ से आएगी? बुखार से तड़प रहे बेटे के सिर पर माँ पानी की पट्टियाँ लगा रही थी, जबकि 5 वर्षीय बहन अपने नन्हे हाथों से भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वह उठी, अपनी माँ के पास आई और उसके कान में बोली, अम्मा, भाई कब मरेगा? यह बात सुनकर मानो माँ के दिल में खंजर लग गया। उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और पूछा, मेरी बेटी, तुम क्या कह रही हो? लड़की मासूमियत से बोली, हाँ अम्मा, भाई मरेगा तो खाना आएगा ना हमारे घर पर। अब इस कहानी में आगे कहने को कुछ नहीं रह गया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी।